लड़की को उसके ही सहकर्मी धोखे से पुरुष पायलट केबिन में धक्का देकर अंदर बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। मकसद साफ होता है, उसके ऊपर बदनामी का दाग लगाना, ताकि पायलट उससे नफरत करे और कंपनी उसे निकाल दे। पूरी रात दरवाजा नहीं खुलता। मजबूरी में लड़की वहीं सो जाती है। उसी रात लंबी फ्लाइट से लौटी पायलट भी अपने केबिन में आती है। थकी हुई वो कपड़े बदलकर सीधे बिस्तर पर गिर जाती है। ये तक नहीं देखती कि पास में कोई और भी है। सुबह होते ही जलनखोर सहकर्मी खबर फैलाते हुए मैनेजमेंट को साथ लेकर केबिन की तरफ दौड़ते हैं। उधर लड़की नींद से उठती है और अपने पास एक आदमी को देखकर घबरा जाती है। डर के मारे वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। तभी दोनों की नजरें मिलती है और सच्चाई सामने आती है। वे दोनों कुछ दिन पहले ही रजिस्टर्ड शादी कर चुके पति पत्नी होते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। पायलट की मां अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने एयरलाइन के मैरिज इवेंट में आई थी। उनकी अमीरी देखकर ठग सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी तस्वीरें दिखाकर मोटी फीस मांगते हैं। मां पैसे देने ही वाली होती है कि लड़की बीच में आकर कार्ड छीन लेती है और साफ कहती है कि ये लोग शादी के नाम पर ठगी करते हैं। पुलिस को सूचना दी जा चुकी है। ठग भाग जाते हैं। लड़की ईमानदारी से कार्ड वापस कर देती है और मां को सावधान करती है। उसकी सादगी और हिम्मत से मां बहुत प्रभावित होती है और मन ही मन उसे बहू मान लेती है। तभी सबको पता चलता है कि मशहूर पायलट भारत लौट आई है, वही जिसने 4 साल पहले खराब विमान को संभालकर सैकड़ों जानें बचाई थी। लड़की को याद आता है कि वो भी उस फ्लाइट में थी। मां को डर होता है कि अगर लड़की ने पायलट को पहचान लिया तो उसे लगेगा बेटा बहुत घमंडी है। इसलिए वो लड़की को तुरंत वहां से ले जाती है और बेटे को फोन करके कहती है कि साधारण कपड़ों में आओ और अपनी पहचान मत बताना। खुद बीमार होने का नाटक करती है। सीधी साधी लड़की उसकी मदद करने लगती है। कुछ देर में पायलट सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में आ जाती है। मां ड्रामा शुरू करती है कि शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचे और मरने से पहले एक इच्छा है कि कोई उसके बेटे का ख्याल रखने वाला हो। वो लड़की से बेटे से शादी की गुजारिश करती है। लड़की लड़के को देखती है, सादा लेकिन अच्छा लगता है और मान जाती है। अगले ही पल मां उन्हें गाड़ी में बैठाकर सीधे कोर्ट ले जाती है। दोनों अजनबी शादी के कागजों पर साइन कर देते हैं। शादी के बाद लड़की इंटरव्यू के लिए भागती है। कंपनी पहुंचते ही उसे धोखा देने वाला एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त मिल जाते हैं। लड़का उल्टा उसी से माफी मांगने को कहता है। तभी इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है। अंदर उसकी दोस्त जानबूझकर उसके कपड़े खराब कर देती है और उस पर गंदे इल्जाम लगाती है। कंपनी सख्त नियमों का बहाना बनाकर लड़की को बाहर कर देती है। लड़की हार नहीं मानती और दोबारा मौका मांगती है। भी दोस्त भड़काती है कि ये लड़की मशहूर पायलट की दीवानी है और ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। इंटरव्यू लेने वाले डर जाते हैं और उसे निकाल देते हैं। उसी कंपनी में पायलट को लड़की की फाइल दिखती है। लिखित परीक्षा में वो टॉपर थी। पायलट हैरान होती है कि फिर रिजेक्ट क्यों हुई। तभी लड़की खुद केबिन में आकर सच बताती है। पायलट अपनी पहचान छिपाते हुए उसे दोबारा इंटरव्यू दिलवा देती है। लड़की सिलेक्ट हो जाती है। जलनखोर सहकर्मी अफवाह फैलाते हैं कि लड़की ने ऊपर से सिफारिश लगवाई है। माहौल बिगाड़ने के लिए वे उसे झूठ बोलकर देर रात पायलट के केबिन में बुलाते हैं और अंदर बंद कर देते हैं। यही कहानी फिर उसी सुबह पर लौटती है, जहां दरवाजा खुलते ही सब लोग उन्हें एक साथ देखकर हंगामा करने लगते हैं। तभी पायलट सबके सामने सच बोल देती है कि ये लड़की उसकी पत्नी